हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको कई भागों में डिवाइड करके बताया गया है, जैसे कि इसके कारण व उद्देश्य क्या रहे हैं और आरंभ कब हुआ और कार्यक्रम इसका मतलब विस्तार कब हुआ, 1 जनवरी 19 से इसका विस्तार, और प्रगति इसकी क्या रही और समाप्त कब हुआ। अब पहला पढ़ते हैं कारण एवं उद्देश्य। यह किस कारण से असहयोग आंदोलन अस्तित्व में आया था। एक तो रोलेट एक्ट कानूनों से उपजा असंतोष था। जो रोलेट एक्ट कानून बनाया गया था, बिना अपील बिना दलील वाला कानून, तो उसके कारण उपजा असंतोष के कारण यह, और जलियांवाला बाग हत्याकांड व हंटर समिति की रिपोर्ट की लीपापोती के कारण भी, और सरकार द्वारा हत्याकांड के बाद लागू मार्शल लॉ व इसके तहत किया गया दमन, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को स्वराज देने में मॉन्टेग्यू के सुधार महज एक औपचारिकता थी, और खिलाफत मामले में सरकार की नीति या रवैया। तो इस कारण से ये असहयोग आंदोलन की मांग उठी थी, या समझो ये आरंभ हुआ था। अब देखते हैं इसका आरंभ। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। 22 जून 1920 को वायसराय को खत लिखकर इस संबंध में आगाह कर दिया था। गांधी जी ने 22 जून 1920 को वायसराय को खत लिखकर आगाह कर दिया था कि हम असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले हैं। सम्राट के कुशासन के विरुद्ध जनता को असहयोग करने का अधिकार है, और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। अनौपचारिक आरंभ, इसी दिन तिलक की भी मृत्यु हो गई थी। मेरा सबसे प्रबल सहारा छूट गया। गांधी जी ने तिलक की मृत्यु होने पर क्या कहा था कि मेरा सबसे प्रबल सहारा छूट गया है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस अधिवेशन में पारित करवाने के उद्देश्य से कलकत्ता में लालाजी की अध्यक्षता में 6 से 9 सितंबर 19 को विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। कांग्रेस का 6 से 9 सितंबर को विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, किस लिए कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को कांग्रेस अधिवेशन में पारित करवाने हेतु, और ये विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया, और लालाजी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना असहयोग कार्यक्रम प्रस्ताव स्वयं ने रखा था। इस प्रस्ताव पर अधिकांश नेताओं को आपत्ति थी। प्रस्ताव के विरोध में CR दास, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, विपिन चन्ना, एनी बेसेंट और लालाजी। इनके विरोध में होने के बावजूद अंतिम समय में मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया, और मगर भारत के अन्य भागों में प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठनी आरंभ हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। इसके असहयोग आंदोलन के विरोध में कौन कौन थे? CR दास, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना और विपिन चंद्र, एनी बेसेंट और लालाजी। और जिन्ना ने तो, मोहम्मद अली जिन्ना ने तो कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र भी दे दिया था। विरोध को देखते गांधी जी ने निर्णय लिया कि असहयोग प्रस्ताव को नियमित अधिवेशन में पुनः पारित करवाऊंगा। जो नियमित अधिवेशन होगा उसमें गांधी जी ने निर्णय लिया कि मैं इसको नियमित अधिवेशन में पारित करवाऊंगा। नागपुर 1920 का नियमित अधिवेशन विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में आरंभ हुआ। इससे पूर्व 1 वर्ष में स्वराज्य का लक्ष्य तय किया, अन्यथा सविनय वैज्ञानिक आंदोलन आरंभ करने का वादा CR दास ने किया था। इस घोषणा के बाद सभी नेता लालाजी, CR दास असहयोग प्रस्ताव के पक्ष में आ गए थे। जब उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया, तो इस घोषणा के बाद सभी नेता जैसे कि लालाजी और CR दास भी इसके प्रस्ताव के पक्ष में आ गए। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव अधिवेशन के समक्ष लालाजी ने समर्थन किया। इस प्रकार नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पुनः पारित हो गया। जिन्ना व एनी बेसेंट प्रस्ताव के विरोध में खड़े रहे थे। अब इसका कार्यक्रम। नागपुर में प्रस्ताव पारित होने के बाद असहयोग आंदोलन को जनवरी 1921 से बड़े पैमाने पर आरंभ किया गया, और इसके अंतर्गत कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए, जैसे कि रचनात्मक कार्यक्रम, स्वदेशी या सकारात्मक पहलू। रचनात्मक कार्य जैसे सरकारी स्कूलें, स्वदेशी स्कूलें खोली जाएं, और नकारात्मक कार्य में बहिष्कार का भाव रखा गया। अब रचनात्मक कार्य में देखते हैं क्या क्या हुआ था। एक तो राष्ट्रीय विद्यालय व पंचायतों की स्थापना की गई।
प्राथमिक शिक्षा पर नगण्य प्रभाव, उच्च शिक्षा पर प्रभाव पड़ा इसका। जैसे कि राष्ट्रीय विद्यालयों पंचायतों की स्थापना, मद्रास में प्रभाव नहीं पड़ा इसका। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ पटना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, पूना विद्यापीठ महाराष्ट्र आदि विद्यालयों की स्थापना की गई। ये सकारात्मक कार्य या रचनात्मक कार्य थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र महमूद हसन ने के नेतृत्व में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थापित, जो कि 1925 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले अलीगढ़ में था, फिर इनको 25 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। इकबाल को वीसी वाइस चांसलर बनाया गया। इकबाल ने असहयोग प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो इसके स्थान पर अली जौहर को बनाया गया। स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। चरखा खादी का उपयोग बढ़ाना, अस्पृश्यता का अंत करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना। अब देखते हैं नकारात्मक कार्य। नकारात्मक कार्य जैसे कि उपाधियां, अवैतनिक सेवाएं, नियमों, निकायों में मनोनीत सदस्यों का त्याग। जैसे गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को केसर हिंद, 1915 में बोर रत्न, 1899 में जुलू रत्न, 1906 में लौटा दिए। ये इस नकारात्मक कार्य थे। उपाधियां को लौटाना, जो अवैतनिक सेवाएं दे रहे थे उनसे त्यागपत्र दे दिया गया। 4 अगस्त 1920 को यंग इंडिया पत्रिका में वो पत्र प्रकाशित हुआ जो 1 अगस्त को महारानी को भेजा था। खिलाफत आंदोलन के दौरान ब्रिटिश नीति के विरोध स्वरूप तथा असहयोग कार्यक्रम के समर्थन में यह पदक लौटाए गए। एक तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अजमल खान ने हाजिम उल मुल्क की उपाधि लौटाई। 24 लोगों ने उपाधियां लौटाई थी। सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया। 1921 में अंत प्रिंस ऑफ वेल्स का राजकुमार भारत आने वाला था, जिसके स्वागत में कई उत्सव बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में होने थे। इनका बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। कपड़ा सर्वाधिक सफल बहिष्कार था। कपड़ों की होली, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। R.N. टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी व अविवेक कार्य बताया इसको। जैसे कि कपड़े की होली जलाई गई तो R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि निष्ठुर बर्बादी व अविवेकपूर्ण कार्य है। ताड़ी शराब व विदेशी शराब का बहिष्कार कार्यक्रम में नहीं था, फिर भी अत्यंत सफल रहा। सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों वकालत का बहिष्कार किया। 180 वकीलों ने वकालत का बहिष्कार किया। और चुनाव का बहिष्कार। सैनिकों व श्रमिकों के बाहर कार्य करने जाने का भी बहिष्कार किया। जो बाहर सैनिक और श्रमिक बाहर जाते थे उनको भी बाहर कार्य करने से बहिष्कार किया गया। और प्रगति, देशव्यापी दौरा किया। तत्पश्चात 31 मार्च से 1 अप्रैल 1921 को राघवाचारी की अध्यक्षता में CWC की बैठक हुई तथा इस बैठक में आंदोलन की प्रगति के निर्णय लिए गए। तिलक स्वराज फंड में प्रांतीय जनसंख्या के अनुपात में योगदान दे और कांग्रेस ने 1 करोड़ सदस्य जोड़े जाएं और पिंगली व कैया द्वारा निर्मित झंडे को मान्यता दी गई। 28 से 30 जुलाई को CWCD की पुनः बैठक बुलाई गई, जिसमें कि कुछ कड़े उपाय सुझाए गए, जैसे कपड़े का बड़े स्तर पर बहिष्कार, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया गया, स्वयंसेवकों को जेल भरने का ऐलान किया गया और अभी तक कर ना अदायगी का विचार स्थगित रखा। इससे पूर्व मोहम्मद अली जिन्ना ने एक भाषा के जरिए मुसलमानों से आग्रह किया था कि आप ब्रिटिश सेना में भर्ती ना हो, अगर हो गए तो छोड़ दो। इस प्रकार वायसराय रीडिंग व गांधी जी के मध्य वार्ता हुई। वार्ता के बाद गांधी जी ने आग्रह पर मोहम्मद अली जिन्ना ने माफीनामा प्रस्तुत किया। इस माफीनामे के बावजूद सरकार ने पहले मोहम्मद अली तत्पश्चात शौकत अली को सितंबर में गिरफ्तार कर लिया गया। 17 नवंबर 1921 को POW बम्बई पहुंचा। यहाँ पर विरोध स्वरूप उग्र प्रदर्शन हुए। 58 लोग मारे गए। आंदोलन हिंसक हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी 3 दिन आमरण अनशन पर बैठे। 20, 21, 22 अगस्त को हिंसा रुक गई, मगर सरकार ने दमन चक्र चलाकर 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 24 दिसंबर 1921 को POW कलकत्ता पहुंचा। यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुए। स्वराज की इस बदबू से मेरे नथुने फट रहे हैं, किसने कहा? गांधी जी ने कहा। इसी समय अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन आरंभ होता है, जिसकी अध्यक्षता खिलाफत समिति के अध्यक्ष हाकिम अजमल खां द्वारा की गई। क्योंकि CR दास, जो कि अध्यक्ष नामित थे, जेल में थे, इनका अध्यक्षीय भाषण सरोजनी नायडू ने पढ़ा। इसमें निम्न निर्णय लिए गए। अधिवेशन स्थलों को खादी नगर घोषित किया जाए। सभी सदस्यों को फर्श पर बिठाया ताकि खादी का प्रयोग हो। वल्लभ भाई पटेल ने हिंदी में भाषण दिया और स्वतंत्रता के प्रस्ताव पर हसरत
मोहानी व गांधी जी के मध्य विवाद हुआ। राजद्रोह का आरोप लगाकर मोहानी को 3 वर्ष का कारावास किया गया। POW जनवरी में मद्रास पहुंचा। यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुए, 53 लोग मारे गए। तत्पश्चात जिन्ना व मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 14 से 16 जनवरी 1922 को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता शंकरन नायर ने की थी। गांधी जी के साथ विवादों के चलने पर नायर ने इस्तीफा दिया। इसके स्थान पर M विश्वरैया अध्यक्ष बने। शंकर नायर ने गांधी एंड अनार्ची 1922 में नामक पुस्तक, किसने? शंकर नायर ने गांधी एंड अनार्ची नामक पुस्तक लिखी थी। डायर का मानहानि 3 लाख भरे। फिर 31 जनवरी को CW बैठक में बारदोली में आयोजित की गई थी, जिसके निम्न उद्देश्य थे। एक तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई, प्रेस, भाषण व सभा की स्वतंत्रता बहाल करना बारदोली मांग की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर बारदोली मांग नहीं मानी जाती है, बारदोली मांगे थी एक तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई और प्रेस, भाषण व सभा की स्वतंत्रता बहाल करना। अगर बारदोली मांगे नहीं मानी जाती है तो 7 फरवरी 1922 को बारदोली से करना अदायगी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी सूचना 1 फरवरी 1922 को वायसराय को भेज दी। अब बारदोली क्यों? यह काली राज जाति थी जो कि साधारण थी और रैयतवाड़ी क्षेत्र अर्थात जमींदारों का अभाव था। अब देखते हैं चोरी चोरा कांड व आंदोलन का स्थगन। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा गांव में भगवान अहिर के नेतृत्व में 2 मांगों को लेकर रैली व सभा की जा रही थी। महंगाई और शराब बिक्री पर पाबंदी। स्थानीय लोगों व पुलिस के मध्य झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने चोरी चोरा थाने को आग लगा, जिसमें थानेदार गुप्तेश्वर नाथ सहित 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और नागरिक मारे गए। इसे चोरी चोरा कांड कहा जाता है। 225 अभियुक्त बनाए, जिसमें से 172 को सत्र न्यायालय में फांसी की सजा सुनाई, किंतु मदन मोहन मालवीय की पैरवी की बदौलत 153 लोगों को बचा लिया गया। 19 को फांसी दे दी गई। MN राय ने अपनी पत्रिका वेनगार्ड में इस निर्णय की कड़ी आलोचना की। MN राय ने अपनी पत्रिका वेनगार्ड में इसकी निर्णय की कड़ी आलोचना की और गोरखपुर निवासी आरोपियों को पकड़कर अंग्रेजों को सुपुर्द करना चाहिए, यह गांधी जी ने कहा था। दशरथ द्विवेदी स्वदेश पत्रिका के संपादक ने गांधी जी को इसकी सूचना दी। सूचना प्राप्त होने पर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को बारदोली की बैठक में CWC की बैठक में प्रस्तावित सविनय अवज्ञा आंदोलन कर ना अदायगी व चल रहे असहयोग आंदोलन को अनिश्चित काल स्थगन के लिए प्रस्ताव रखा, जो कि 12 फरवरी 1922 को पारित हो गया। इस बारदोली प्रस्ताव में 7 धाराएं, जिनमें से एक धारा यह थी कि कर ना अदायगी चलती रहनी चाहिए। अब देखते हैं इसकी प्रतिक्रिया। आरदत्त ने इसके बारे में, जनता के साथ विश्वासघात, धोखा, खोदा पहाड़ निकली चूहियां और लायड कर ना अदायगी लागू होती तो ईश्वर जाने हमारा क्या होता। और मोतीलाल नेहरू ने कन्याकुमारी की गलती कश्मीर को क्यों भुगते और लालाजी एक स्थान के पाप का दंड संपूर्ण देश क्यों। कैदी राजनीतिक रूप से मृत नागरिक, इनको कहने का हक नहीं, गांधी जी ने कहा। और MN रॉय, यह क्रांतिकारियों के साथ धोखा है। और सुभाष चंद्र बोस ने, जब राष्ट्रीय भावनाएं चरम पर थी तो उस समय आंदोलन का स्थगन राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू ने आश्चर्यजनक व अजीबोगरीब निर्णय कहा। मौलाना आज़ाद ने महान भूल बताया और रविंद्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी में अब नकारात्मक भाव आ गए तथा घमंडी हो गई है, कवि की कल्पनाओं से महज उड़ानी है। यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और मुंजे गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव थे। और यंग इंडिया के लेखों के आधार पर सरकार ने गांधी जी व शंकर लाल बैंकर को साबरमती के सत्याग्रह आश्रम में 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया और जज ब्रूमफील्ड की अदालत में दोनों पर राजद्रोह 124A पत्रकारिता के तहत मामला चला। गांधी जी ने सारे आरोप स्वीकार कर लिए। जब ब्रूमफील्ड ने 18 मार्च 1922 को 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई यरवदा जेल पूना में। इस अवधि में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास नामक पुस्तक लिखी और 12 जनवरी 1924 को डॉक्टर मैडॉक ने गांधी जी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया और तत्पश्चात 5 फरवरी 1924 के समय पूर्व जेल में से रिहा किया गया। 10 मार्च 1928 तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।